समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग अभी क्या है, स्वेटर पहने हैं, 10 दिन या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हम देखेंगे हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, हल्का कपड़ा पहनेंगे। क्यों? गर्मी आ जाएगी। तो इस समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। अभी समय तुम्हारा क्या है, अभी 8 क्लास में पढ़ रहे हो, यानी हम तुमको जो पढ़ा रहे हैं 8 क्लास पढ़ रहे हो। अभी कुछ समय के बाद क्या हो जाओगे, जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, 2023 चल रहा है, तो तुम अभी कुछ समय के बाद जब परीक्षा दोगे तो किस क्लास में चले जाओगे? 9 क्लास में। यानी ये भी देखें कि कुछ समय के बाद क्या होता है, बदलाव आता है। हर आदमी में, हर वस्तु में, यानी कि हर चीज में क्या होता है, बदलाव आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तुम पहले जब जन्म लिए थे कितना छोटे थे? बहुत छोटा, इतना छोटा थे, ठीक है, चल भी पाते नहीं थे, ठीक है। और इसे धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ते गए, यानी आपका समय बदलता गया, आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ठीक है। उसी तरह पूरा देश, राज्य, मतलब हर चीज का क्या होता है, समय बदलता रहता है। तो हम लोग पढ़ेंगे समय के साथ में कुछ स्थान में उसका मतलब नाम बदल गए, स्थान बदल गए, चाहे अलग हो गए। सुनो, कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम अपने गांव की बात करें, चाहे तुम लोग गांव जो अपने गांव मतलब क्या, हम सभी का गांव। हमारे गांव में पहले क्या होते थे मालूम है? हमारे गांव में क्या होते थे पहले? मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी की सड़कें होती थी, जिससे पानी जब बारिश के समय में जब बारिश आता था तो हमारे घर से क्या होते थे, यानी कि जो हमारे जो खपड़े थे, खपड़े के घर थे, उसमें से पानी टिपकता था, ठीक है। और रात में सोए तो बड़ा परेशानी होती थी, भीग जाते थे। तो समय के साथ समय बीतता गया तो लोगों ने क्या किया, घर बनाया। किस चीज का? पक्का का। और पानी छूता है नहीं, पक्का का मतलब ईटा का। और ईटा से क्या कर दिया, एकदम प्लास्टर कर दिया, यानी और उसको सुबह बना दिया, सुंदर बना दिया। ठीक है। और सुनो, करे हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ तो कभी स्थानों के नाम, कह रहे कि कभी शब्दों के अर्थ, शब्द के अर्थ, और कभी स्थानों के नाम तो कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, देखो भारतीय उपमहाद्वीप जिसे दिखाए तुम लोग, भारतीय महाद्वीप देखिए ना तुम लोग, देखो। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कई गो देश आते हैं। चलो मैप पर दिखा देते हैं। हम तो छोड़ने वाले थे इसको। खड़ा हो जाओ निशा, खड़ा हो जाओ, आराम से आराम से। देखो यहाँ से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर से नीचे से लेते हुए श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इधर इंडोनेशिया तक, ये क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में देश आते हैं। समझ में आया? सुनो, इसमें दिया है भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और मालदीव शामिल है। क्या शामिल है? मालदीव। इनमें इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के भिन्न थे। क्या थे? भिन्न थे, अभिन्न अंग थे। फिर से सुनो, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं तो लिखो। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? लिखो। भारतीय उप महाद्वीप में कौन कौन
में कौन कौन देश आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हम लोग का। तो इसमें आते हैं कौन कौन। भारत आता है। कौन आता है। भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, क्या नेपाल भी आता है। भूटान, भूटान हो गया, भूटान हो गया। और मालदीव, मालदीव, म्यांमार छाप। छापो, छपा रहा है, छाप लिए। अभिनंग है। देखो अब कह रहा है म्यांमार। क्या कह रहा है। म्यांमार, म्यांमार जानती हो ना। बताए तुम लोग म्यांमार ना। म्यांमार जो भारत के पूर्व में है। देखो म्यांमार, म्यांमार नाम है। म्यांमार, इसका पुराना नाम का है तो बर्मा है। क्या नाम है। बर्मा। इसको पहले बर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तथा श्रीलंका, तथा श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका देखिए तुम लोग ना। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से। सिलोन, पहले प्राचीन इन लोगों का नाम है। सिलोन के नाम से। ठीक है। तो ये जो थे 1937 तक ये अलग हो गए। यानी 1937 में क्या हो गए। यानी अलग हो गए 1937 ईस्वी तक। ठीक है। कह रहा है कि 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। कह रहा है जब भारत की स्वतंत्रता मिली। क्या मिली। स्वतंत्रता समझते हो। जो हमारा देश पहले क्या था। अंग्रेज से गुलाम था। क्या था। अंग्रेज से गुलाम था। इसे हम कह दें ना। इसे मान लो कोई गांव में आदमी रहते हैं। कोई एक बड़ियार रहता आदमी रहता है, कोई कमजोर रहता है। मतलब बड़ियार से पैसा से भी और शरीर से भी। और हमारा खेत है, हम गरीब आदमी हैं, चाहे मतलब कमजोर आदमी है, तो हमारा जो खेत है उस खेत को क्या कर लेता है। जो बड़े आदमी, जो बड़ियार आदमी है उसको दखल कर लेता है। यानी उस पर बढ़िया ही उस पर जोतने लगता है। ठीक है। तो वह हमारा जो जमीन है वह क्या हो गया। गुलाम हो गया। क्या हो गया। उसके अधीन गुलाम हो गया। तो हम जब हमारा जब अर्थव्यवस्था सही हुआ, जब हम बड़ियार हुए, जब उससे हम छीन लिए अपना खेत, उसी को क्या कहते हैं। आज़ादी कहते हैं। तो हम अपना जो देश हमारा था हिंदुस्तान, किसने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों से हमने लड़कर क्या कर लिया। उससे छीन लिया। तो हम उसको क्या कहते हैं। आज़ादी कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जब आज़ादी मिली भारत को, तो कह रहा है जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत 2 भागों में बट गया। 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में भारत को कितने भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में
बांट दिया गया, बांट दिया गया था। ठीक है, तो कह रहा कि कितने भागों में बांट दिया गया था? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भाग में। तो लिखेंगे 2 भागों में बांटा गया था, बांटा गया था। ध्यान से समझना, कह रहा कि 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन? तो एक है, पहला में देते हैं बलूचिस्तान। इसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, सिंध। कौन? सिंध। सिंध समझती हो ना? तुम लोग को नहीं दिखाते हैं कि सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पंजाब एवं पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, बंगाल। अच्छा, ये जितना आप लोग देख रहे हैं, जो जितना देख रहे हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल, ये समय के अनुसार क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी ये बट गया। ये इतना हो गया, समझा गया? हाँ। अब दूसरा नहीं दिया, दूसरा कहाँ गया है? ये हो गया इधर। इसको हम अब कहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब इसको पाकिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाकिस्तान। देखो, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पाकिस्तान। लो, ठीक है। तो आप लोग को दिखाएं, और भारत के मैप में, तो भारत के मैप इधर रखे हैं, इसके अनुसार दिखाते हैं। ठीक है, इसमें दिखाई देगा, उल्टा सब दिखाई देगा। देखो, नहीं आ रहा है, इधर देखो। हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को। ये पंजाब है। क्या है? पंजाब। पंजाब है ना? हाँ। इधर पूरब हो गया, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो पश्चिमी जो पंजाब है, किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। अब देखो, ये पाकिस्तान हो गया, ये पंजाब, पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, पश्चिमी पंजाब, और इसके बाद ये सिंध। सिंध तो नहीं दे रहा है, सिंध कहाँ है? ऐसे इसमें पूरा नाम देके नहीं दिया है। ठीक है, इधर पाकिस्तान हो गया। क्या हो गया? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। ये इसको कहते हैं पूर्वी बंगाल। क्या बोलते हैं? पूर्वी बंगाल। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी बंगाल। क्या बोलते हैं? पूर्वी बंगाल। देख लो, बाद में लिखना, देख लो, ताक लो इसको। इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो अभी लिखवाए हैं यहाँ पर, देख रहे हो? हाँ, पूर्वी बंगाल। तो ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। ये पश्चिम में पाकिस्तान था ना, तो इसको क्या बोला जाता था? पहले पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो पूरब में था, इसको क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। समझाया? देखो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये अब कह रहा है कि यहाँ पर जो राजनीतिक होती थी, तब यहाँ पर ना, मतलब जो राजनीतिक जो भी क्रियाकलाप है, जैसे मान लो नौकरी वोकरी हो गया, चाहे कोई भी हो गया, तो इसे लाभ नहीं मिलता था। पूर्वी पाकिस्तान को लाभ नहीं मिलता था। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ।
क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भारत और पूर्वी जो पाकिस्तान था दोनों साथ लड़े। किससे लड़े? पाकिस्तान से लड़े। और अंततः अंत में 1971 में भारत क्या हो गया? भारत और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान को, पश्चिमी पाकिस्तान को क्या कर दिए? हरा दिए। क्या कर दिए? हरा दिए। और इस तरह से एक जो पूर्वी बंगाल था, यहाँ पर जो लिखा है पूर्वी बंगाल, यह क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। यही है बांग्लादेश। क्या हो गया? अब ये क्या बन गया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और वहाँ पर चलता क्या है? टक्का। हाँ, टक्का चलता है। ढाका ना, उसकी राजधानी है ढाका। और यहाँ पर मुद्रा जो चलता है टक्का। क्या चलता है? टक्का। याद कर लेना। नहीं बोलता है आज ही भारत में बोलता है टक्का निकलो, टक्का, तब तुमको सामान मिलेगा। समझा? चलो आगे चलते हैं बोर्ड्स पर। तो हम यहाँ पर देखें तो जो पूर्वी बंगाल था, ये 1971 में क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। किससे? पश्चिमी पाकिस्तान से। 1971 में अलग हो गया तो बना क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया 1971 में। और एक भाग था, ये तो पहला भाग हो गया ना, दूसरा भाग हो गया पाकिस्तान, भारत हो गया। क्या हो गया? एक कितना क्षेत्र में बांटा था? एक भारत हो गया। समझ आया? सुनो अब। कर 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा, कर कि बिहार एवं उड़ीसा पश्चिम बंगाल के प्रांत अंग थे। कर कि 20वीं शताब्दी में, जो 20वीं शताब्दी था तो बिहार और उड़ीसा। चलो बिहार और उड़ीसा के बारे में चलते हैं। कैसे चलते हैं? बिहार और उड़ीसा के बारे में देखो। कैमरा इधर आ जाओ तुम। चलो देखो, ये रहा हम लोग का बिहार। क्या रहा? बिहार। ये हो गया उड़ीसा। देख रहे? उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा पहले एक में था। क्या? एक में था। बिहार और उड़ीसा क्या था? एक में था। कह रहा कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। कर 1912 में, देखो फिर समझना, पहले लिखो मत, समझ लो पहले। देखो फोटो देखो। बिहार क्या? बिहार, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये जितना बताएं 1 2 3 4, ये पहले एक में थे। पहले क्या थे? एक में थे। जो बिहार है, देख रहे बिहार, बिहार कितना था? बिहार, झारखंड, उड़ीसा पहले एक में था। तो ये इतना जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बंगाल से अलग हुआ था। कब हुआ था? बंगाल से अलग। यानी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 में। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बंगाल से बिहार। तो उस समय कितने राज्य थे बिहार में? तो देखो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इतना 3 राज्य एक में थे। समझा? हाँ, तो बड़ा था। तो हम लिखेंगे अब भारत। चलो अब देखते हैं, अब समझते हैं। बंगाल से बिहार, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? कब अलग हुआ था? तो उत्तर में लिख देंगे बिहार से बंगाल, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था ना? तो 1912 में, 1912 ईस्वी में। चलो अब सुनो, अब कह रहा है ना कि ये बिहार हो गया, ये समझ में आ गया ना? ये तो बिहार, बंगाल से बिहार अलग हुआ। अब देखो, अब बिहार से अलग कराते हैं। किसको अलग कराते हैं? बिहार। भाई अलगा हो गए अभी। ये
बिहार से बिहार बंगाल से बिहार। तुमको पढ़ने भी नहीं आता। सच बिहार का तो नहीं, बिहार से बिहार। देखो अब लिखवा रहे हैं, आ रहे हैं बिहार, बिहार से उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, अलग हुआ था। ठीक है, तो बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा कब हुआ था अलग? 1936 ईस्वी में। ला ये भी खत्म हो गया। देखो ये उड़ीसा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बताओ उड़ीसा रहता था हम लोग आराम से जाते। यहाँ पर बिहार का होता बहुत मतलब विकास होता। यहाँ पर लोगों को किसी दूसरे राज्य में कमाने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो उड़ीसा है ना ये समुद्र के किनारे से लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है मालूम है? यहाँ पर ज़्यादातर कंपनियां जो होती है ना ये मतलब कि समुद्र किनारे कंपनियां बैठाने के अथु मतलब बंदरगाह बनता है। और बंदरगाह पर क्या आता है दूसरे देश से सामान आता, क्या आता है? समान आता है। सामान, कच्चा माल आता है उसको। और यही से क्या होता है जो देखो यहीं पर जो अथु है कंपनियां हैं और यहीं पर सामान बनता है। और यही से अथु मिला कर नाव मिला कर ले जाया जाता है। तो बिहार अलग हो गया किससे? उड़ीसा से। बिहार अलग हो गया उड़ीसा से, इसलिए बिहार भी क्या हो गया? कंगाल हो गया। क्या हो गया? अब कंगाल। अब देखो बिहार से अलग हो गया कौन अलग हो गया? उड़ीसा हो गया ना। हाँ। अब देखते हैं अब बिहार से एक और राज्य अलग होता है। कौन? झारखंड। तो महाकंगाल हो गया। और क्या हो जाएगा? महाकंगाल। बिहार का हो गया महाकंगाल हो गया। कब? जब उड़ीसा झारखंड अलग हुआ। क्योंकि झारखंड में बहुत सारे खदान थे, जैसे कोयला हो गया। क्या हो गया? कोयला। लोहा हो गया, ठीक है, अबरक हो गया। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते थे? झारखंड में। भाई झारखंड बिहार में अगर झारखंड रहता तो उसका क्या होता? बिहार का अगर बिहार अपना लोहा बेचता तो बिहार में काम होता ना, हाँ। बिहार को लाभ मिलता और बिहार आगे में बढ़ता। तो बिहार जब कंगाल हो गया तो यहाँ के लोग भी कंगाल हो गए ना, हो जाएंगे। हाँ। अब दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए। क्या करते हैं? दूसरे राज्य। देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जाते हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कंपनियां हैं जो समुद्र किनारे हैं। फिर तमिलनाडु में जाते हैं, केरला में जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। यहाँ देखो समुद्र के जितने किनारे जो राज्य हैं उस राज्य में बहुत सारा क्या है? कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां। क्या है? विदेशी कंपनियां। और अपने जो अपने देश भी कंपनियां इसमें है। ऐसा नहीं है कि खाली विदेशी है, अपने भी देश की कंपनियां हैं और क्या करती है? सामान को बनाती हैं। और इस यहाँ पर समुद्र न होने के कारण भी बिहार क्या है? पीछे है। और ये सब क्या है? स्टेट आगे है। यहाँ पर जाओगे तो एजुकेशन, घर द्वार सब चमकता रहता है। वो लोग खेती नहीं करता है, अपना जीवन यापन कहाँ से करता है? जाएगा कंपनी में काम करेगा या कंपनी का बन जाता है क्या? CEO बोला जाता है। फिर से बहुत सारे होते हैं मालिक और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं झारखंड को अलग कराते हैं। क्या करते हैं? झारखंड को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? कब अलग हुआ था? ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे 20 नवंबर 2000 ईस्वी में। 20 नहीं 20 नवंबर नहीं है, 15 नवंबर। गलती यहाँ पर हो गया। कभी कभी 20 नवंबर रहता है, कभी 15 नवंबर। 15 नवंबर है। बिहार से 1900 हाँ, एक बार फिर से पुनः विचार करते हैं। बंगाल से बिहार अलग हुआ तो बिहार राज्य में कौन कौन थे? उड़ीसा, झारखंड और खुद बिहार। कब हुआ था अलग? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। अब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। और बिहार से फिर झारखंड अलग हो गया कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और जो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बिहार का मैप है। क्या है? बिहार का मैप। बिहार का मैप है।
जब बिहार एक में था ना, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जब एक में था तो भारत की राजधानी मालूम है कहाँ है? कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता। भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। हाँ, कहाँ थी? कोलकाता। और 1912 में इसको कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। 1912 में भी भारत की राजधानी नहीं, 1911 में कर दिया गया। 1911 के 1912 में, हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली बना दिया गया। और पहले कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता में। समझाया? चलो देखो, अब दिखाना चाहेंगे बिहार का मैप जो राजनीतिक है। ये देख, समझ आया? ये बिहार का है और इधर झारखंड का है। ये झारखंड का है। क्या है? झारखंड। झारखंड के राज्य है। जो दक्षिण में झारखंड है बिहार से, इसमें नहीं, ये झारखंड का नहीं है, वो इधर है झारखंड का, नीचे दिया है, देखो दिखाते हैं। ये पूरा बिहार झारखंड एक में था तब का है। देखो पलामू दिया है, क्या दिया है? पलामू। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, तो पहले देख लो पहले। भभुआ दिया है ना, अब भभुआ के नीचे देखो, भभुआ और रोहतास के नीचे पलामू दिया है। क्या है? पलामू। ये भी पलामू है, गढ़वा। ये पहले पलामू के लोग हमारे राज्य में क्या आते थे? कटनी करने के लिए आते थे ना, तो पलामू जिला के थे। ये मत के पलामू है कोई जाति है, जाति नहीं थी, वो जिला का नाम था। फिर देखो उत्तरी, एक चतरा लिखा है, क्या तो चतरा। छोटा नागपुर, हाँ। दुमका, दुमका है। ये यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। हजारीबाग, क्या है? हजारीबाग। धनबाद, बोकारो, बोकारो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया लोहारदंगा, रांची, देखो यहाँ पर रांची है। रांची के कौची के झारखंड तो रांची होला ना रांची। अरे क्या गलत है? झारखंड की राजधानी रांची। राजधानी रांची। पश्चिमी सिंहभूम जिले और पूर्वी सिंहभूम जिला है ये। समझे? चलो ये अब खत्म हो गया हम लोग का। अब तो लिखा दीजिए ना ओ कल देखो पहले समझ लो, इतना जो तुमको क्या कर रहे हैं? लिखवा नहीं रहे हैं। ये क्या है? जितना आप लोग को समझा रहे हैं तो आप लोग को मैप में दिखा रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? याद हो रहा है। एक बार फिर पढ़ोगी ना तो फिर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, भूल जाओगे। देखो, कर औपनिवेशिक राज्य क्षेत्र एवं स्वतंत्र राज्य 1836 में। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, इसमें दिया है संदर्भ में। देखो इसमें लिखा है ना, भारत की लो। ये पूछ रहे कौन सा देश है? तुमको पता नहीं है कौन सा देश है? भारत ना है। इसमें लिखा है औपनिवेशिक राज्य क्षेत्र एवं स्वतंत्र राज्य 1836 में। यहाँ पर संदर्भ में देखो, पहला दिया है लाल में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र। जो लाल में जितना दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये इतना लाल दिखाई दे रहा है, इस पर किसका शासन है? ब्रिटिश का, अंग्रेज का। किसका? अंग्रेज का शासन है। अभी 1836 का दिखाई दे रहा है ये। और कह रहा है कि जो पीला में भाग दिखाई दे रहा है ना, ये स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। इस पर ब्रिटिश का क्या है? राज नहीं है। तो हम बात करें तो केरल भी है, फिर मैसूर है, कर्नाटक है, फिर यहाँ पर हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। और कुछ भाग छत्तीसगढ़ भी है। देखो छत्तीसगढ़ है, फिर राजस्थान पूरा है, और फिर गुजरात में कुछ जगह पर शासन है। फिर मध्य प्रदेश के भाग कुछ क्या है? ये देखो जम्मू कश्मीर जो है ना, ये भी क्या है? पीला भाग में ये स्वतंत्र है। 1836 का ये है। समझा? जम्मू कश्मीर। और इसमें दिया है स्थानीय नाम, ये तो पता नहीं चल रहा है। और देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी शासन है। यहाँ पर लाल से देखो रंगा गया है। जितना लाल से रंगा गया है, तो ये 1836 का दिखाई दे रहा है, अपने काल। इस पर ये क्या है? स्वतंत्र है। लाल से जो रंगा गया है वो क्या है? ब्रिटिश से क्या है? गुलाम है। इस पर ब्रिटिश का कब्जा किया है।
और जो जितना पीला भाग दिखाई दे रहा है वह क्या है? स्वतंत्र है। समझ में आया ये? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये भारत का मानचित्र है, राजनीति क्या है? मानचित्र राजनीतिक है ये। कितने साफ सब में दिखाई देता है कारण मध्य बा हमको रंग चेक कर देता हमको ने बेटी की जाला ये समझाया? हाँ ये समझ में इतना समझाया ना? आगे खत्म हो गया ये तो।